बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी कुछ नई बुलंदियों को छू रही है, या फिर ये कहा जाए कि रूस और अमेरिका के दरमियान, क्योंकि जंग तो असल में इन दो आलमी ताकतों की है और यूक्रेन के साथ तनाज़ा तो एक बहाना है। यूक्रेन तो एक प्लेग्राउंड है आलमी ताकतों की ज़ोर आजमाई का, और इन दो हाथियों की लड़ाई में चाहे जो भी जीते, यूक्रेन चींटियों की तरह ऐसा महसूस हो रहा है कि सफ़र ज़रूर करेगा। लेकिन इस सब के अंदर कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। कल रात गए अमेरिका ने यूक्रेन के सदर को एक पैगाम दिया है। ये पैगाम वाइट हाउस की जानिब से आया है और इस पैगाम ने आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उस जानिब बड़ा वाज़ेह इशारा कर दिया है। और इस सब के अंदर अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी अपनी कौम से, अमरीकी कौम से और पूरी दुनिया से एक इंतहाई अहम खिताब किया है और हालात जो हैं वो लम्हा ब लम्हा काबू से बाहर होते जा रहे हैं। रूस के साथ अमेरिका डिप्लोमेसी की तो बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका रूस मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं। यानी कि व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडन की मुलाकात भी होनी थी, इनके वज़राए ख़ारजा जो हैं उन सरगई लारोफ और एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने भी मिलना था। इस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जंग की तरफ हालात इस कदर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जबकि यूक्रेन जो है वो आलमी बिरादरी से मज़ीद डू मोर का मुतालबा कर रहा है कि मज़ीद सख्ती करें। लेकिन ज़ाहिर बात है यूक्रेन अभी भी डिप्लोमेसी ही चाहता है और व्लादिमीर पुतिन ने एक पत्ता फेंका है। और मैं ये कम अज़ कम, और कोई भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट जिन्हें मैं सुनता हूँ और पढ़ते हैं हम, जिनके तज्ज़िये आलमी जरीदों में जो छपते हैं, उनके ओपिनियन पीसेस भी, उनमें से कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और वो अनएक्सपेक्टेड मूव क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं और मेरी कोशिश होगी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं उन्हें जल्दी हम डिस्कस कर लें और दरिया को कूज़े में बंद करें ताकि इस एक वीडियो में अभी तक की जितनी अपडेट्स हैं वो सारी आपके सामने रखी जा सकें। आप सबसे पहले CNN की ये खबर देख सकते हैं, हिट रशियाज़ इकॉनमी नाउ एंड हिट इट हार्ड, यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर सेज। एक ऐसे वक्त पे जब यूरोप ने सैंक्शंस तैयार कर ली हैं, जो बाइडन ने खिताब के अंदर भी कुछ सैंक्शंस का कहा है और ये सैंक्शंस किन पर लगी हैं मैं ये भी बता दूंगा। बरतानिया भी सैंक्शंस लगा रहा है, तो इस सब के अंदर यही कहा है कि अब रशिया को ऊपर आप सैंक्शंस इकनॉमिकली उसे हिट करें और अभी करें और बहुत सख्ती से करें, यानी बड़ा हमला रशिया के ऊपर होना चाहिए। और इस सब के अंदर इन्होंने एक और चीज़ भी कही है, यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर, डिप्लोमेसी इज़ प्लान ए बट इफ़ दैट फेल्स वी विल फाइट फॉर एवरी इंच ऑफ आवर लैंड। हमारे लिए डिप्लोमेसी प्लान ए है, लेकिन अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो ये पहली मरतबा यूक्रेन की तरफ से भी अब इस तरह की स्टेटमेंट आई है। और ज़ाहिर बात है उन्होंने भी कोई ना कोई पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो दिखानी है। वो कितनी डिप्लोमेसी की बात करें, अगला बंदा आपके ऊपर चढ़ के सर पे बैठ जाए और आप कहें डिप्लोमेसी, तो अब यहाँ से भी टोन जो है वो बदलना शुरू हो चुकी है। यानी कि इनका भी जो सब्र है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रहा है। इस सब के अंदर अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ अपनी मीटिंग कर दी है कैंसिल। अब ये मीटिंग कैंसिल होना, मुज़ाकरात की तरफ जो रास्ता जा रहा था उसे भी इसने कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। आप CNN की खबर देख सकते हैं, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन कॉल्स ऑफ मीटिंग विद रशियन फॉरेन मिनिस्टर लारोफ। और इसकी वजह वाइट हाउस ने क्या बताई है, इसके हवाले से भी CNN की रिपोर्ट है। वाइट हाउस, डोर टू डिप्लोमेसी स्टिल ओपन बट नाउ इजंट द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर US रशिया मीटिंग्स। यानी कि इस वक्त डिप्लोमेसी के लिए, मुज़ाकरात के लिए दरवाज़ा हम बंद नहीं कर रहे, लेकिन ये अब अच्छा टाइम नहीं है कि अमेरिका और रूस कोई मुलाकात करें। यानी कि पानी इनके भी सर से गुजर चुका है और ज़ाहिर बात है अगर आपने मुलाकात नहीं करनी तो डिप्लोमेसी इमेजिनेशन में होनी है और मुज़ाकरात इमेजिनरी होने हैं या खला में होने हैं या मेटावर्स में होने हैं। ज़ाहिर बात है कि अपेरेंटली वो ये तो नहीं कहना चाह रहे कि हम मुज़ाकरात से पीछे हट रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये मीटिंग कॉल ऑफ करके एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दे दी है कि अमेरिका भी इस वक्त मामलात को बड़ा सीरियस और दूसरी जानिब लेकर जा रहा है। इस सब के अंदर आप ये नाज़रीन कराम खबर देखें, प्रेसिडेंट बाइडन एड्रेसेस द नेशन ऑन द करंट क्राइसिस अनफोल्डिंग इन यूक्रेन। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक इंतहाई तवील
खिताब किया है और ये एक बड़ा अहम तरीन खिताब था अमरीकी सदर की जानिब से, और ये अमरीकी कौम और पूरी दुनिया से उन्होंने किया है। इसके अंदर उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स भी की हैं, आप देख सकते हैं। बाइडन अनाउंसेस न्यू सैंक्शंस ऑन रशिया एज यूक्रेन टेंशंस एस्केलेट। बाइडन ने नाज़रीन कराम कुछ सैंक्शंस लगाई हैं। ये सैंक्शंस रशिया के बैंक्स के ऊपर हैं, रशिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर हैं, जो कि अफेक्ट हो सकते हैं, रशिया की इकॉनमी अफेक्ट हो सकती है। और इन सैंक्शंस के साथ क्या हुआ है कि बाइडन ने कुछ और बातें भी कही हैं, आप ये देख भी सकते हैं। बाइडन सेज रशिया इज बिगिनिंग एन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एज ही अनवेल्ड सैंक्शंस ऑन मॉस्को। और इस सब के अंदर अब आलमी सतह पर मैंने आपके सामने लम्हा बलम्हा कवरेज की कि यूरोप के स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी तक गिर गई है, और अब अमेरिका के सैंक्शंस लगाने के बाद मजीद डिक्लाइन आ रहा है। और आप ये स्विस इन्फो की खबर भी देख सकते हैं, स्टॉक्स डिक्लाइन एज बाइडन प्रपोजेज रशिया सैंक्शंस, मार्केट्स रैप। स्टॉक्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर रिवर्स गियर में हैं, स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो क्रैश की तरफ जा रही हैं और हालात जो हैं वो ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस सब के अंदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प मुतालबा कर दिया है आलमी बिरादरी से, और ये मुतालबा बड़ा ही अजीबो गरीब सा भी है। और इसके साथ ही साथ दो चीज़ें रह गई हैं हमारी डिस्कस करने वाली, दो सेगमेंट्स, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक व्लादिमीर पुतिन का ये मुतालबा, और दूसरा अमेरिका ने जो यूक्रेनी सदर को निकलने का पैगाम दे दिया कि छोड़ दो भाई, निकलो यहाँ से। और यानी इसका मतलब है कि कैपिटल पर भी रशिया किसी वक्त कब्जा कर सकता है। तो इस हवाले से भी डिटेल्स रखते हैं। अब नाज़रीन कराम, व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने 2014 के अंदर यूक्रेन का एक जजीरा था क्रीमिया, उसे अनेक्स कर लिया, यानी कि उसके ऊपर रशिया का कब्ज़ा कर लिया, और फिर वहाँ पर एक रेफरेंडम करवाया और उसे रूस का हिस्सा बना लिया। आलमी बिरादरी उसे अभी भी मुतनाज़ा इलाका मानती है, रशिया उसे कम्प्लीटली रशियन टेरिटरी समझता है। यानी कि जो अभी इन्होंने रीजन्स एक्सेप्ट किए हैं ईस्ट यूक्रेन के डॉनबस रीजन के अंदर, डोनेस्टिक और लुहांस्क के, वो तो इन्होंने इंडिपेंडेंट कहा है ना कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। क्रीमिया को ये इंडिपेंडेंट नहीं कहते, क्रीमिया को ये कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है। और ये हुए क्यों थे? 2013 के एंड पे और 2014 के शुरू में यूक्रेन की जो हुकूमत थी, उस वक्त के जो सदर थे वो रशिया की तरफ इंक्लाइंड थे। वहाँ पर खूनी इनकलाब आया और यूक्रेन का जो सदर है उसे भागना पड़ा, जो कि रूस का हामी था। उसके बाद फिर यूक्रेन 2014 के बाद यूरोप की तरफ इंक्लाइन हुआ, तो रूस ने इसकी सज़ा तो देनी थी, तो रूस ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया। उसके बाद से ये मामलात ख़राब हुए हैं और फिर ये यूरोप की तरफ इतना यूक्रेन इंक्लाइन होता रहा कि अब नेटो का रुकन बनना है और रशिया ने ये फटा कर दिया। इस सब के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने आलमी बिरादरी से एक और मुतालबा किया है। पुतिन कॉल्स फॉर इंटरनेशनल रिकग्निशन ऑफ रशियाज 2014 एनेक्सेशन ऑफ क्रीमियन पेनिसुला इन यूक्रेन। यूक्रेन का जो क्रीमियन पेनिसुला था, क्रीमिया का इलाका है, उसके ऊपर व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि पूरी दुनिया इसे रिकग्नाइज करे अब रूस के और रशियन फेडरेशन के एक हिस्से के तौर पर। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर भी देख लें, पुतिन कॉल्स फॉर रिकग्निशन ऑफ क्रीमिया एज रशिया, यानी कि अब से ये आलमी बिरादरी के लिए भी रशिया होगा। और इसके बाद ज़ाहिर बात है ये इस तरफ भी एक क्लियर इशारा है कि जो डोनेस्टिक और लुहांस्क का रीजन है वहाँ पर भी रेफरेंडम जब करवाया जाएगा तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि वो रशिया के लिए वोट करेंगे, तो रशिया उसे भी अपनी टेरिटरी कंसिडर कर देगा। इस सब के अंदर कुछ बड़ी ही अलार्मिंग ख़बरें आ रही हैं और इस वक्त बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि रूस जो है वो मुकम्मल तौर पर यूक्रेन पर कब्ज़ा कर सकता है। और उसका जीता जागता सबूत ये अमरीकी जरीदे की पहली, और मैं आपके सामने अमरीकी और रशियन दोनों की खबरें रखूँगा। आप सबसे पहले ये देखें, यूएस ऑफिशियल्स डिस्कस्ड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट लीविंग कैपिटल इफ़ रशिया अटैक्स। यानी कि नाज़रीन कराम ये कहा गया है कि इस वक्त यूक्रेनियन कैपिटल जो है उसे और यूक्रेन को छोड़कर वहाँ से फौरी निकलने के हवाले से अमेरिका जो है वो यूक्रेन के सदर के साथ वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं उनके साथ प्लान्स डिस्कस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे पहले वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर 50 एक इलाका है, वहाँ पर ये बेसिकली लवीव का इलाका है और वहाँ पर इन्हें रेलोकेट किया जाएगा। इन्होंने प्लान भी बना लिया इवैक्यूएशन का कि जैसे ही हमला होता है कीव से इन्हें लेकर जाएंगे वेस्टर्न यूक्रेन में लवीव के इलाके में, जो कि सिर्फ 50 मील दूर है पोलैंड के बॉर्डर से। तो पोलैंड ईयू का मेंबर है और पोलैंड जो है वहाँ पर ये अपने मामलात कर लेंगे। इसके साथ रशियन मीडिया भी इसी को रिपोर्ट कर रहा है। यूएस टेल्स ज़ेलेंस्की टू लीव कीव, यूक्रेन्स प्रेसिडेंट शुड रेलोकेट टू लवीव अमिड थ्रेट ऑफ रशियन इन्वेजन। यानी कि मुकम्मल तौर पर रशिया की इन्वेजन के अंदर ये कहा गया है कि आप अब यहाँ से निकल जाएँ और आप अपनी जान बचा कर निकलें। और ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि इस वक्त अमेरिका ये सोच चुका है कि जी इन्होंने मुकम्मल तौर पर अपना हमला कर लिया है और इन्होंने इन्वेजन जो शुरू कर दिया है, माहौल बना लिया है। इसके बाद अब ये जो 36 से 48 घंटे के अंदर एक लाइटनिंग अटैक होगा, ये पहले से रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि बड़ी तेज़ी से होगा। वो मुकम्मल तौर पर तैयारी से मिसाइल अटैक होंगे, साइबर अटैक्स होंगे, चीज़ें कंट्रोल में आएंगी, बैंक्स पर अटैक्स होंगे और एक पूरा मॉडल है जो कि रशिया ने बनाया हुआ है कि अटैक करना किस तरह से है। तो वो एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू हो
चुकी है, इसीलिए अब यहाँ से सामान जो हैं वो भी पैक होना शुरू हो चुका है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारी इस कवरेज के हवाले से कोई राय है वो ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर अच्छी लगती है तो क्यों लग रही है, और अगर इसमें कोई कोताही है, कोई कमी है, तो वो भी हम इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।